हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो एफडी वाले क्रेडिट कार्ड, जिसको हम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कहते हैं, इसको लेकर के अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हालांकि मैंने इतने सारे इसके बारे में वीडियोस बना रखे हैं, अब तो कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए है। बट कोई नहीं, हो सकता है कि लोगों के पास वो वीडियोस पहुंच नहीं रहे हैं या लोग पूरा वीडियो देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अब तक एफडी वाले क्रेडिट कार्ड को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और इसको लाइक करिएगा, दूसरों के साथ में शेयर करिएगा जिनको इनके बारे में पता नहीं है, ताकि सभी को जानकारी हो। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसको समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने सोच विचार किया कि किस तरह से मैं इसको समझाऊं। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। तो क्रेडिट कार्ड के नाम में जो क्रेडिट है, इसका मतलब ये होता है उधार, लोन एक तरह का। तो जब हम लोन लेते हैं ना, तो जो लोन देने वाला होता है, पहले वो चेक करता है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं वो हमारा लोन चुका पाएगा या फिर नहीं चुका पाएगा। तो इसके लिए वो कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कोई इनकम का सोर्स है या फिर नहीं है जिसको हम लोन देने जा रहे हैं उसके पास, और उसने पास्ट में अगर लोन लिया हुआ है, उधार लिया है, तो उसको अच्छे से चुका पाया है या फिर नहीं चुका पाया है। तो बैंक्स भी इस तरह से चेक करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि जो एप्लीकेंट है उसके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नहीं। वो इसलिए चेक करते हैं कि क्रेडिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर कस्टमर ने कर लिया और कस्टमर के पास में अगर पैसे ना हो तो फिर कैसे उसका पेमेंट कर पाएगा कस्टमर, तो फिर तो नुकसान बैंक को होगा। तो इसीलिए बैंक पहले ही ये अपनी एश्योरिटी के लिए चेकिंग करता है अच्छे से कि जिसको हम क्रेडिट कार्ड देने जा रहे हैं या फिर जिसका भी एप्लीकेशन हमारे पास आया है उसको हमें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए है। इसके लिए वो चेक करते हैं कि जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है उनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नहीं। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होने का मतलब ये है जैसे कि कोई एम्प्लॉयमेंट, जैसे जॉब है या फिर अपना खुद का बिजनेस है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है जहाँ से रेगुलर इनकम आ रही है। तो इसीलिए बैंक जो है चेक करते हैं, देखते हैं अच्छे से कि जिसको भी हम क्रेडिट कार्ड इशू करने जा रहे हैं, जिसका हमारे पास क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन आया है, उसके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि नहीं है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी, मतलब पैसे अगर रेगुलर नहीं आते होंगे, तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा, यानी क्रेडिट कार्ड से खर्चे होंगे और वापस से अगर उसका पेमेंट नहीं आया बैंक के पास तो बैंक का तो नुकसान होगा। तो बस यही वजह है कि बैंक एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बैंक बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसीलिए बैंक बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कि आपके पास किस तरह का बिजनेस है या कैसी जॉब है आपके पास, कहाँ पे जॉब करते हैं। वेरिफिकेशन इसमें होता है, इसमें कॉल्स आते हैं, इंक्वायरी होती है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इनकम देखना या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की एश्योरिटी बैंक के लिए काफ़ी नहीं होती है। बैंक को यह भी जानना होता है कि ठीक है, कस्टमर के पास इनकम आ रही है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है कस्टमर के पास, बट अगर कस्टमर ने पहले कभी लोन या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, मतलब उधार लिया हुआ है, तो उसका रीपेमेंट किस तरह से किया है, पेमेंट सही टाइम पे किया या फिर नहीं किया है, पूरा पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है, कोई मिस तो नहीं कर दिया पेमेंट, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। तो ये सब देखने के लिए बैंक क्रेडिट इंक्वायरी भी करता है, जिसमें क्रेडिट रिपोर्ट खंगाली जाती है, क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। तो जब ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर लेता है बैंक कि हाँ कस्टमर सही है, कस्टमर बहुत अच्छे से रीपेमेंट भी कर रहा है, कस्टमर के पास इनकम भी आ रही है, तभी बैंक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देता है, यानी कि उधार देता है। तो इसीलिए बहुत सारे कस्टमर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर कस्टमर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। तो फिर कस्टमर आते हैं एफडी वाले क्रेडिट कार्ड यानी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ। ये सभी को मिल जाता है। ये सभी को इसलिए मिल जाता है क्योंकि बैंक एक सिक्योरिटी रखता है अपने पास, एक कोलेटरल रखता है, और वो कोलेटरल होता है या वो सिक्योरिटी होती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जो हम बैंक के साथ में ओपन करते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं होता है, ये तब तक के लिए होता है जब तक बैंक का क्रेडिट कार्ड हमारे पास होता है, यानी जब तक बैंक से हमने वो उधार ले रखा होता है, क्रेडिट ले रखा होता है, तभी तक वो एफडी बैंक के पास में रहता है। उस पर बैंक एक तरह से लीन कर देता है, लीन मार्क कर देता है, यानी कि होल्ड लगा देता है कि हम अपनी मर्जी से उस एफडी को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। जब हम अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करा देंगे तो वो एफडी लिक्विडेट कर दिया जाएगा, फिर वो एफडी का अमाउंट हमारा हो जाएगा और उस पर जो इंटरेस्ट मिला होगा वो भी हमारा हो जाएगा। तो इस सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में बैंक को ये श्योरिटी होती है कि भले ही कस्टमर के पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो या ना हो, बैंक चेक करने जाता भी नहीं है, भले ही कस्टमर ने कभी उधार लेकर के पेमेंट ना किया हो, उसका डिफ़ॉल्ट कर दिया हो या पेमेंट मिस किया हो,
भले ही कस्टमर का सिविल स्कोर हो या ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है बैंक को। बस बैंक को इससे मतलब होता है कि आप उसको श्योरिटी एक दे दें, और वो श्योरिटी होती है एफडी। तो अब जब आपने एफडी कर दिया तो बैंक को एक तरह से एश्योरिटी मिल गई है, एक तरह से सिक्योरिटी मिल गई है कि हाँ, अब अगर हम कस्टमर को उधार दे देंगे और कस्टमर उस उधार का इस्तेमाल करेगा, यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करने के बाद उसका पेमेंट नहीं कर पाया, तो फिर हमारे पास वो एफडी कस्टमर का पड़ा हुआ है, उसमें से हम पैसे ले लेंगे अपने। तो इसीलिए बैंक आसानी से और सभी को एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड दे देता है। अब अगर आपका ये सवाल होता है कि जितना हम एफडी करते हैं उतनी हमें क्रेडिट लिमिट क्यों नहीं मिलती है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि जो आप एफडी कर रहे हैं बैंक के साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे आप बैंक को दे रहे हैं कि ये बैंक आप पैसे रख लो और मुझे क्रेडिट कार्ड उसके बदले में दे दो। नहीं, वो आपका एफडी एक नॉर्मल एफडी की तरह ही होता है, उस पर आपको ब्याज भी मिलता है, और आपको क्रेडिट कार्ड वो अलग से मिलता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट और आपके एफडी का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता है। वो आपको क्रेडिट सिर्फ इसीलिए मिल पाता है क्योंकि आपने बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर एक एफडी दिया हुआ है कुछ टाइम के लिए, जब तक आप क्रेडिट कार्ड रखेंगे अपने पास। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो आप एफडी करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको क्रेडिट मिल सके बैंक से। तो इसका आपकी क्रेडिट लिमिट से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसका रिलेशन आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट के साथ में डायरेक्टली नहीं होता है। बहुत सारे बैंक आपके एफडी अमाउंट 80% लिमिट दे देते हैं, कुछ बैंक 90% दे देते हैं, कुछ बैंक 100% दे देते हैं। तो अलग अलग बैंक अलग अलग तरह से लिमिट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं कि हमने 5000 का एफडी किया है तो एफडी वो बैंक ले गया, खा गया और बैंक को, तो पैसे बैंक के हो गए, अब हमें 5000 की क्रेडिट लिमिट मिलेगी, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो वो जो आप एफडी करते हैं वो आपका ही एफडी रहता है, वो बैंक का नहीं होता है। उस पर आपको ब्याज मिलता है। जब आप उसको ब्रेक करवाएंगे एफडी को, कार्ड को बंद करा के, तो आपको ब्याज के साथ में आपका पैसा मिलेगा। तो ऐसा ना सोचें कि अगर आपने 50,000 का फिक्स डिपॉजिट किया है तो 50,000 उन्होंने बैंक को दे दिए, बैंक ले गया, अब बैंक उसके बदले में क्रेडिट कार्ड देगा। ऐसा नहीं है। बैंक उसके बदले आपको क्रेडिट ज़रूर से देता है उसके अगेंस्ट में, यानी कि एक कोलेटरल रख कर। जैसे अगर आप जो है सोना लेकर के जाएँ, उसके बिहाफ पे आपको बैंक लोन दे देता है, फिर बाद में जब आप लोन चुका लेते हैं तो आपको सोना मिल जाता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे आप एफडी को एज ए कोलेटरल रख रहे हैं बैंक के पास। उसके बाद जब आप क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर देंगे, मतलब आपको जब क्रेडिट कार्ड मिल गया बैंक का और आपने इस्तेमाल कर लिया, अपने सिविल स्कोर को बना लिया, सुधार लिया, फिर जब आप बंद कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया, तो आपका एफडी भी आपको वापस लौटा दिया जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट के साथ में। तो इसलिए अब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हमने 5000 का एफडी किया, बैंक को 5000 दे दिए तो हमें 5000 की लिमिट क्यों मिल रही है। तो आपके 5000 आपके ही है, वो आपके ही एफडी के अकाउंट में जमा है, वो बैंक के पैसे नहीं हो गए हैं। वो 5000 या 10,000 या 20,000 जितने का भी आपने एफडी किया है वो आपका ही एफडी है, बैंक का नहीं हुआ है। बैंक ने बस आपको एक तरह से उधार देने के लिए उसको सिक्योरिटी के तौर पर रख रखा है। बैंक ने आपको एक क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, आप उसका इस्तेमाल करिए, उसमें चाहे जितनी भी लिमिट मिली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बैंक लिमिट इसलिए भी कम देता है, इसकी एक बड़ी वजह है। जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 4500 रुपये है, आपने एफडी किया है 5000 रुपये का, आपने 4500 रुपये पूरे के पूरे खर्च कर दिए, और जब पेमेंट करने की बारी आई आपने पेमेंट किया है, ड्यू डेट गुजर गया, लास्ट डेट गुजर गया, तो इस पर इंटरेस्ट चार्ज भी तो होता है ना, इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेट पेमेंट चार्ज होगा। तो अगर बैंक आपसे ये सारे चार्ज वसूल ले तो वो कैसे वसूल पाएगा? अगर आपको पूरी की पूरी क्रेडिट लिमिट दे दी गई है, मान लीजिए 5000 का आपने एफडी किया है, 5000 आपको क्रेडिट लिमिट दे दी गई, आपने पूरे के पूरे 5000 खर्च कर दिए हैं, अब आपने पेमेंट किया नहीं, लेट कर दिया है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज और साथ ही साथ उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी लग गया, तो अब वो जो आपको लौटाना पड़ेगा वो 5000 से ऊपर लौटाना पड़ेगा, और आपका एफडी वहाँ पे 5000 का ही पड़ा है, आप पैसे लौटा नहीं रहे हैं बैंक को। तो बैंक अगर वापस लेगा, आपसे पैसे वापस लेगा विद चार्जेस। तो इसी एग्जाम्पल के साथ में हम चलते हैं और ये सोचते हैं कि बैंक अगर वसूली करना चाहे, हमने 5000 का फिक्स डिपॉजिट भी किया और अपने क्रेडिट कार्ड से 5000 खर्च भी किए हैं, और हमने पेमेंट मिस कर दिया या डिफ़ॉल्ट कर दिया, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी आ गया है, उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी आ गया है, तो वो 5000 से ऊपर का अमाउंट बन चुका है, वो 6000 या 7000 का अमाउंट बन चुका है। और अब हम कह रहे हैं बैंक से कि हम तो पेमेंट नहीं करेंगे, आपने जो एफडी रख रखा है हमारा वो ले लीजिए, उस एफडी से अपना पेमेंट ले लीजिए।
तो वो तो 5,000 है और इधर पेमेंट है 7,000 का, तो कैसे हो पाएगा? बैंक को तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बैंक जो है आपके एफडी के अमाउंट से कम ही क्रेडिट लिमिट देता है। हालांकि कुछ बैंक 100% ऑफ द एफडी अमाउंट क्रेडिट लिमिट देते हैं, लेकिन वो बैंक कम ही है, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, और भी कुछ बैंक्स हैं, लेकिन वो कम ऐसे बैंक्स आपको मिलेंगे। बाकी ज़्यादातर बैंक्स 90% या 80% क्रेडिट लिमिट देते हैं एफडी अमाउंट की। तो यही सबसे बड़ी वजह है। आई होप कि आपके दिमाग में इस तरह का सवाल नहीं आएगा कभी भी कि 5,000 का एफडी किया तो क्यों 500 रुपये कम लिमिट मिली है, क्यों खा गए 500 रुपये बैंक वाले। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और पिन कमेंट में भी मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।